हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ लर्निंग स्कूल। आज की वीडियो में हम जानेंगे भारतीय संविधान और डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर जी के बारे में। आज 26 नवंबर है और आज ही के दिन देश का जो संविधान है वो बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। और भारतीय संविधान के स्मृतिकार डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर जी को कहा जाता है क्योंकि इस संविधान के निर्माण में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पर हमें ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर जी को भारतीय संविधान में प्रवेश करने के पूर्व किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा जो उन्हें ऐसी ऊंची शिखर तक ले गई। सन 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो उसके बाद भारत को सत्ता सौंपने का मसला खड़ा हो गया और 24 मार्च 1946 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री डॉक्टर लॉर्ड इटली ने ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्य लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और एल.बी. अलेक्जेंडर को भारत में राजनीतिक गतिरोध को रोकने व भारत की सत्ता को सौंपने के उद्देश्य से भारत भेजा। इसे कैबिनेट मिशन कहा जाता है। मिशन ने भारत के तथाकथित प्रमुख नेताओं से मुलाकात की। उसके बाद 5 अप्रैल 1946 को उन्होंने अम्बेडकर और मास्टर तारा सिंह से मुलाकात की, जिसमें डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर ने सदियों से शोषित व वंचित वर्ग के लिए पृथक चुनाव, पृथक आवास और नए संविधान में उनके सुरक्षा संबंधित मांगे प्रस्तुत की, जिन पर पूर्णतः ध्यान नहीं दिया गया। कैबिनेट मिशन ने जब संविधान सभा तथा अंतकालीन सरकार की रूपरेखा संबंधी रूपरेखा संबंधी योजना की जो घोषणा कर दी थी, जिसमें डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर के द्वारा रखी गई कथित दलितों के लिए मांग की उपेक्षा की गई। फलतः उन्होंने संगठित होकर आंदोलन कर दिया, जिसके चलते स्वर्ण हिंदुओं और दलितों में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई और स्वर्णों ने अम्बेडकर के भारत भूषण प्रेस को आग लगा दी थी, जिसका संचालन डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर के पुत्र यशवंत राव अम्बेडकर करते थे। उसके बाद कैबिनेट मिशन ने हिंदू मुस्लिम का सम्मान और प्रतिनिधित्व के आधार पर अंतकालीन सरकार की रूपरेखा संबंधी योजना की घोषणा की, जिसमें 14 सदस्य थे, 5 कांग्रेसी स्वर्ण हिंदू और 1 कांग्रेसी दलित और 5 मुस्लिम लीगी और पारसी, सिख तथा ईसाई का एक प्रतिनिधि था। लेकिन हिंदू मुस्लिम मतभेदों के चलते इस योजना को स्वीकार नहीं किया गया। उधर डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर ने दलित वर्गों की उपेक्षा किए जाने पर अहिंसात्मक संघर्ष की घोषणा कर दी। डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर ने पुनः से अपना आंदोलन वापस कर दिया और बताया कि दलितों के हितों की कैबिनेट मिशन द्वारा पूर्णतः उपेक्षा की गई है। और 7 जुलाई 1946 को विरोध प्रदर्शन बम्बई में किया गया और भारतीय कांग्रेस कमेटी के कार्यकाल के समक्ष भी नारेबाजी की गई। उसके बाद प्रदर्शनकारियों का जुलूस पास करके एक मैदान में एक सभा जो थी उसको मैदान में एक सभा हो रही थी, उसको बदल दिया, जहां दादा साहेब गायकवाड़ और बापू साहेब राजभोज आदि नेताओं ने अपने अपने भाषणों में मिशन योजना और कांग्रेस नीति तथा सरकार द्वारा दलितों की उपेक्षा की कड़ी आलोचना की। डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर ने दलित फेडरेशन के निर्देशानुसार देश के अन्य प्रांतों में भी आंदोलनों तथा विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए और उस वक्त बम्बई जो थी वो बम्बई प्रांत में ही अकेले 1150 आंदोलनकारी गिरफ्तार हो गए और जिसमें क्या है 120 महिलाएं भी थी। उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में हजारों की तादाद में जो है आंदोलनकारी जो है गिरफ्तार किए गए। जो कांग्रेसी दलित नेता जिन्होंने हमेशा डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर के श्रम और
संघर्ष का लाभ उठाया, वो भी डॉक्टर वी आर अम्बेडकर के खिलाफ जहर उगल रहे थे, जिनमें प्रमुख तौर पर डॉक्टर वी आर अम्बेडकर के विरोधी बाबू जगजीवन राम थे, जो कि सदैव कांग्रेसी पिट्ठू बने रहे। और बाद में ब्रिटिश भारत के अधीन प्रांतीय विधान सभाओं के चुनाव किए गए, जिनमें 296 सदस्यों को चुना गया। संविधान सभा की शेष सीटों पर देशी रियासतों के प्रतिनिधित्व के नामांकन से भरा जाना था। इस चुनाव में कांग्रेस और वामपंथियों ने गठजोड़ कर डॉक्टर वी आर अम्बेडकर और उनकी शेड्यूल कास्ट फेडरेशन को बम्बई में हरा दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल के निर्देशानुसार बीजी खेर के नेतृत्व में कांग्रेस ने यह सुनिश्चित किया कि डॉक्टर वी आर अम्बेडकर मुंबई से चुनाव सभा में किसी भी हाल में ना पहुंचे। और इसके बाद सबसे अहम मोड़ तब आया जब बंगाल से जोगिंदर नाथ मंडल ने उन्हें बंगाल से चुनाव लड़ने के लिए आमंत्रित किया। अंबेडकर ने बंगाल विधानसभा परिषद में अपना नामजदगी पत्र भरा और अनुसूचित जातियों के लिए अलग से कोई स्थान न होने के कारण हिंदुओं के साथ जोड़ दिया और 27 हिंदू और 33 मुस्लिम प्रतिनिधियों का यहाँ चुनाव होना था। डॉक्टर वी आर अम्बेडकर के लिए यह चुनाव जीवन मरण का सवाल बन चुका था, क्योंकि बंगाल में उनके साथ बुद्ध सिंह, कृपाल सिंह और बच्चू सिंह और जोगिंदर नाथ मंडल ने जमकर मेहनत की। और फिर यहाँ भी कांग्रेस ने उन्हें हराने के लिए पूरी दमखम लगा दी। पर 20 जुलाई 1946 को जब परिणाम घोषित हुआ तो शहर नाच उठा। पंजाब से आए उनके शुभ चिंतकों ने भंगड़ा करना शुरू कर दिया। ढोल और तवा तोड़ डंडे बरस रहे थे और चारों तरफ जय जयकार के नारे गूंज रहे थे, क्योंकि अम्बेडकर एंग्लो इंडियन समुदाय सदस्य और निर्दलीय दलित सदस्य और संभवतः मुस्लिम लीग के सदस्यों की मदद से चुनाव जीत रहे थे। ठीक है। और डॉक्टर वी आर अम्बेडकर ने यह विजय दलित वर्ग की विजय बतलाई। इसके लिए उन्होंने सभी को बहुत धन्यवाद किया। मैं रक्त की अंतिम बूंद तक आप अपने लोगों के लिए, अपने हितों, उनके हितों के लिए और उनके अस्तित्व के लिए काम करता रहूंगा, ऐसा उन्होंने कहा। संविधान सभा में पहुंच जाने के बाद डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने राष्ट्रीय घोषणा पत्र आदि तैयार करने में कांग्रेसियों के साथ मिलकर काम किया और साथ ही उन्होंने अपने काम से कई सदस्य से प्रभावित भी किया। काम से उन्होंने कई सदस्यों को भी प्रभावित किया, लेकिन कांग्रेस ने फिर से एक कुटिल चाल चल दी और जैसूर खुलना और जहां से अंबेडकर चुनाव जीते थे उसे पूर्वी बंगाल को दे दिया, जिसके कारण अंबेडकर पाकिस्तान संविधान सभा के सदस्य बन गए। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इस विषय में संबंधित ब्रिटिश प्रधानमंत्री से मुलाकात की। उन्होंने कांग्रेस के द्वारा चलाई गई कूटसंगित चाल से अवगत कराया और डॉक्टर वी आर और ब्रिटिश सरकार ने उन्हें इसे गंभीरता से लिया, क्योंकि वो भी समझ गए थे कि डॉक्टर वी आर अम्बेडकर को रोकना मुश्किल है और वे पहले से ही कैबिनेट मिशन की योजना से असंतुष्ट थे। और इस बार तो उन्हें उनके साथ सीधा सीधा अन्याय किया जा रहा था, जिसके चलते ब्रिटिश सरकार ने नेहरू को सूचित किया कि जैसूर को भारत में ही रहने दिया जाए अथवा डॉक्टर वी आर अम्बेडकर को किसी अन्य स्थान पर विधानसभा में भेजने की व्यवस्था करें। इसी तरह से तमाम दबावों के चलते कांग्रेस ने उन्हें संविधान सभा में उन्हें बम्बई से चुनकर भेजना पड़ा। लेकिन इसके अलावा 1946 के कार्यकाल में संविधान सभा के कुछ सदस्य जो उनके ज्ञान से परिचित थे, वो उनके साथ काम करने में इच्छुक थे। डॉक्टर वी आर अम्बेडकर की पुस्तक स्टेट एंड
माइनॉरिटीज और जिसकी रचना जो उन्होंने संयुक्त गणराज्य के संविधान के रूप में की है, इसकी प्रतियां भी जो है संविधान सभा के सभी के पास पहुंच गई थी चुकी थी, जिसे पढ़कर सभी उनके उत्कृष्ट ज्ञान के कायल हो चुके थे। दूसरी तरफ नेहरू किसी संविधान विशेषज्ञ की तलाश में थे। ऐसी स्थिति में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 30 जून 1947 को बम्बई के प्रधानमंत्री B.G. खेर को पत्र लिखकर संविधान सभा में डॉक्टर V.R. अम्बेडकर जी का चुनाव सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिया। कितनी ही मुश्किलें आई हैं डॉक्टर V.R. अम्बेडकर जी के जीवन में, लेकिन क्योंकि वो दलित समाज से बिलोंग करते थे, महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे, और उन्होंने अपनी पूरी लाइफ जो है वो जो दलित जाति के लोग थे उनके जीवन को सुधारने में लगा दी। और कई मुश्किलों का सामना करने के बावजूद भी वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे, उनके पास इतनी ही डिग्रियां, वो 9 भाषाओं का जो ज्ञान रखते थे, और बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे थे, ज्ञानी थे। उन्होंने राजनीतिक शास्त्र जो है वो पढ़ रखा था, लॉ की डिग्री कर रखी थी, और लॉ में PhD कर, कितनी ही उन्होंने PhDयाँ कर रखी थी, और कितना ही उनको ज्ञान था। लेकिन और डॉक्टर V.R. अम्बेडकर जी थे तो उन्हें कई और बहुत जैसे छोटे छोटे नामों से जाना जाता था, बाबा साहेब और भीमराव आदि। और उनकी जो जन्म तिथि थी वो थी 14 अप्रैल 1891, और जो मृत्यु थी वो 6 दिसंबर 1956 को नई दिल्ली में उनकी मृत्यु हुई थी। उन्होंने शिक्षा जो है वो कोलंबिया विश्वविद्यालय से की थी। बहुत ज़्यादा जो है अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ से वो पढ़े थे, लंदन में भी पढ़े थे, क्योंकि उनको जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा डिग्रियां करी थी। इकोनॉमिक्स में उन्होंने मास्टर्स और PhD करी हुई थी, और इतना ज्ञान होने के बावजूद भी उनको क्या है बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, क्योंकि वो जो थे वो दलित समाज से बिलोंग करते थे, तो उनको उनके साथ हमेशा ही जो है वो छुआछूत की जो छुआछूत थी वो होती रहती थी उनके साथ, ठीक है। और इसी तरह से उन्होंने 32 जो है मास्टर्स सब्जेक्ट में जो है वो मास्टर्स करा था। इसी के चलते ही आज यदि आपको डॉक्टर V.R. अम्बेडकर जी के बारे में, संविधान सभा के बारे में मतलब किस प्रकार से उन्होंने डॉक्टर V.R. अम्बेडकर जी ने क्या क्या किया है, जिन तरीक़ों से जो है कितनी कितनी परेशानियां उठाई हैं और संविधान सभा के सदस्य बने और संविधान का निर्माण किया, यदि आपको ये जो है जानकारी अच्छी लगी है, then do like, share and subscribe my channel and press the bell icon for further notification.